मुझे ग्वालियर जाना है, लेकिन इस समय मुझे खबर मिली है कि ग्वालियर का रूट बंद है। तो मैं अब आज दूसरे रास्ते से ग्वालियर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि शिवपुरी से ग्वालियर जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता कौन सा बेहतर है। वैसे हम जिस रास्ते से ग्वालियर जाते हैं वहाँ से 120 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ से जो नया रास्ता हम ढूंढ रहे हैं वहाँ से कितने किलोमीटर ग्वालियर का रास्ता हमें पड़ेगा, जिससे ये पता चल पाएगा कि वैकल्पिक रास्ते को इस्तेमाल करने से हम कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा चले। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। अब हम अपने टाउनशिप से बाहर निकलेंगे और इसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे सिंह निवास, एक गांव पड़ता है उसकी तरफ जाएंगे। और सिंह निवास के पास जब हम पहुंच जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां कहां से आपको मुड़ना रहेगा, जहां से मुड़कर आप मोहना तक पहुंच सकते हैं। इस समय हाईवे पर जाम लगा हुआ है, NH3 जो हाईवे है उस पर जाम लगा हुआ है और जाम की वजह से बहुत से लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं अपने गंतव्य तक। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ से मुड़े हैं सिंह निवास के बाद, और ये एक झिरी रोड है। मतलब झिरी देखिए आप, सामने लिखा है बोर्ड पर। झिरी से होते हुए, बोहराना से होते हुए हम मोहना पहुँचेंगे और वहीं से हमें NH3 फिर से कंटिन्यू मिल जाएगा, क्योंकि अभी NH3 पर सतनवाड़े पर, उसके बाद सतनवाड़े के आगे यानी टुवर्ड्स शिवपुरी जाम लगा हुआ है, बहुत भारी जाम लगा हुआ है। वहाँ पर अभी कुछ पुलिया का निर्माण हो रहा है और 4 लाइन का निर्माण चल रहा है, जिस वजह से ये सब परेशानी लोगों को आ रही है। तो चलिए हम बढ़िया एंजॉय करते हुए चलते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि इस समय मौसम भी बहुत शानदार है। और ये जो CC रोड गया है यहाँ से, ये पूरा रोड जो है आपको बोहराने तक मिलेगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा। यही रोड आपको मिलेगा लास्ट तक। उसके बाद हम जब मोहना की तरफ बढ़ेंगे तब रोड दूसरा मिलेगा। अभी फ़िलहाल CC रोड को हम पकड़ करके सीधे सीधे चलेंगे, हम कहीं भी नहीं मुड़ेंगे, बस इस रोड को ही पकड़ना है और सीधे इस रोड पर ही चलना है। रास्ते में झिरी और खौरगार, जामखो, इस तरह से कुछ गांव हैं वो पड़ते हैं इस रास्ते में। आकुर्सी गांव भी पड़ता है इसी रास्ते में। तो इस तरह से मैं आपको लैंडमार्क बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन से गांव इस रास्ते में आपको मिलते हैं। और गोवर्धन थाना भी इस रास्ते में मिलता है। तो ये मेरे लिए एक नया रास्ता है, क्योंकि कभी हाईवे पर इतना जाम नहीं लगा है। 3 घंटे और 4 घंटे का जाम लगता है, सारी सारी रात जाम लग रहा है इस समय रोड ख़राब होने की वजह से। तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं ये फाइंड आउट भी करना चाहता हूँ कि कितने किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। रास्ते में मुझे बारिश मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है। इसमें यात्रा का आनंद दुगना हो जाता है साथियों। इसलिए बारिश भी होते रहना चाहिए, मौसम सुहाना हो तो सफ़र का मज़ा कुछ और ही होता है। तो चलिए अब हम सीधे चल रहे हैं। देखिए मैं कहीं भी नहीं मुड़ रहा हूँ, जहाँ जहाँ ये CC रोड जा रही है वहाँ वहाँ मैं सीधा चल रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि हम अपने उस टर्निंग पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ से हमें मुड़ना है। ये मोहना के लिए हम मुड़ेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि हम जो है इस समय इस टर्निंग पॉइंट पर हैं। अब यहाँ से हम मुड़ गए हैं और मुड़ने के बाद अब हमने दूसरा रोड पकड़ लिया है। मतलब हमको राइट हैंड साइड पर मुड़ना था, झिरी रोड से जहाँ से हम आए थे। हम राइट हैंड साइड पर मुड़ गए हैं। अब हम सीधे जो है जा रहे हैं टुवर्ड्स मोहना, है ना, मोहना की साइड जा रहे हैं। इस रास्ते में अभी गोवर्धन थाना पड़ेगा और इसके बाद हम सीधे हाईवे पर पहुंचेंगे। तो ये जो रास्ता है ये सीधा मुझे हाईवे पर पहुंचाएगा। दोस्तों आप अभी एक मोड़ देखेंगे, ये आप मोड़ देख रहे हैं ना, इस तरफ नहीं जाना है आपको।
आपको सीधे सीधे रोड को फॉलो करना है। रोड जहाँ मुड़ रही है, रास्ते में कोई भी मोड़ मिले वहाँ पर नहीं मुड़ना है आपको। ये इंटीरियर में ले जाएगा ये रास्ता, इसलिए हम अभी इसी दिशा में चलेंगे जिस दिशा में हम चल रहे थे। तो दोस्तों, हम जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा को हमने नहीं छोड़ा है और सीधे सीधे हम चले जा रहे हैं। रास्ता जहाँ भी मुड़ेगा हम वहाँ मुड़ेंगे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता अगर दिखाई देगा, जैसे कोई ऐसा मोड़ जो रास्ता कहीं किसी और दिशा में जा रहा है, उस दिशा में हमको नहीं जाना है। हमको सीधे सीधे जहाँ रास्ता मुड़ता जाएगा वैसे जाना है, लेकिन कोई अलग सा मोड़ दिखाई दे वहाँ नहीं मुड़ना है, नहीं तो आप इंटीरियर में पहुँच जाएंगे और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे और हमको मोहना दिखाई दे जाएगा और मोहना में ही हम जा कर के निकलेंगे। मौसम का आनंद लीजिए दोस्तों, मौसम वास्तव में बहुत सुहाना है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे मैं आपको एक बोर्ड दिखाने वाला हूँ जहाँ पर स्पष्ट मोहना के लिए आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरफ हमें जाना है। ये देखिए आप, मोहना हमें अब लेफ़्ट हैंड साइड पर जाना है। अभी तक हम राइट चल रहे थे, अब हमें लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ना है। और ये बिल्कुल रास्ता जो है ना हमें हाईवे पर पहुंचा। दोस्तों, आपको जो दूर सामने एक ऊंचाई पर गाड़ी जाती हुई दिखाई देगी, ये देखिए आप, स्लो मोशन कर दिया है मैंने, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो गाड़ी जा रही है ये हाईवे से ही जा रही है, नेशनल हाईवे नंबर 3, यानी हम अब अपनी मंजिल पर पहुंच चले हैं। और बस इसी हाईवे पर आकर फिर हमें पलट कर नहीं देखना है, क्योंकि हम अपने गंतव्य यानी ग्वालियर पहुंचेंगे। ये देखिए, ये यहाँ जो आप देख रहे हैं रोड, इस रोड से ही हम साइड से निकलेंगे और हम सीधे हाईवे को टच कर जाएंगे यहाँ से। और बस हाईवे पर पहुँचते ही हमें सीधे अपनी गाड़ी को हवा से बातें कराना है, लेकिन हाँ, स्पीड लिमिट के साथ। इतना भी नहीं कि 120 140 पे चलना है, हाँ 80 to 100 आप चल सकते हैं, अच्छा हाईवे है। अब देखिए मैं यहाँ पहुँच गया हूँ NH3 पर। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी पहुँच गई है नेशनल हाईवे नंबर 3 पर। ये देखिए, बस यहाँ से ग्वालियर का रास्ता तो सभी को पता होगा, मोहना से ग्वालियर कैसे जाते हैं। अब मैं आपको ग्वालियर में पहुंचकर दिखाऊंगा कि कितने किलोमीटर हुए, क्योंकि अगर हम शिवपुरी से सीधे सीधे इस हाईवे के थ्रू आते हैं तो 120 किलोमीटर का रन हो जाता है। और हम अब ये देखेंगे कि इससे हमें कितना फ़र्क पड़ा। वैसे मैंने जो अंदाज़ लगाया है उससे मुझे करीब करीब 30 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है, जो मुझे समझ में आया कि 30 किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा गाड़ी चलानी पड़ी एक तरफ से, यानी दोनों साइड से अगर मैं इसी रास्ते से लौटूं तो 60 किलोमीटर मुझे गाड़ी एक्स्ट्रा चलानी पड़ेगी या एक्स्ट्रा फ्यूल मेरा खर्च होगा। तो खैर कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। रास्ते में देखिए बारिश भी मिल रही है, कहीं खुला हुआ मौसम भी मिल जाता है, सब तरह का मौसम मुझे मिल रहा है, तो आनंद बहुत आ रहा है। सफ़र के मज़े लो और आराम से अपने गंतव्य तक पहुँचो। हाँ, जब बारिश तेज़ होती है तो दोस्तों रोड पे विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, तो ऐसे में गाड़ी धीरे चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए बता रहा हूँ ये। तो सेफ्टी रूल्स तो खैर फॉलो करना ही चाहिए हर व्यक्ति को, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखिए मैं ग्वालियर आ गया हूँ। ग्वालियर आकर के अभी मैं ग्वालियर की शिवपुरी जो लिंक रोड है ना, उस पर घूम रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो मेरा जो माइलोमीटर है वो करीब करीब हमने ज़ीरो किया हुआ था, तो ये 140 के आसपास की इसकी रीडिंग दिखाई दे रही होगी। तो 140 यानी 20 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा चलना पड़ा। अगर हम शिवपुरी से डायरेक्ट आते तो शायद 110 किलोमीटर ही होता है, यानी 30 किलोमीटर के अप्रॉक्स हमको ज़्यादा चलना पड़ रहा है। तो दोस्तों बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक ऐसा वैकल्पिक रास्ता भी है जिससे 20 से 30 किलोमीटर आप ज़्यादा चल के भी इस हाईवे पर आ सकते हैं। और जो लोग इस समय बहुत परेशान हो रहे हैं, जो गुना की तरफ से आते हैं,
उन्हें भी शिवपुरी से होके ग्वालियर जाना पड़ता है, और जो लोग शिवपुरी से ग्वालियर जाते हैं उनको भी रास्ते में सतनवाड़ा पड़ता ही है। तो वो वहाँ पर जब तक दिक्कत है तब तक आप इस वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस रात में इस रास्ते का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये काफ़ी सुनसान रहता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।